बिल्कुल निहारिका, देखिए इस वक्त का अपडेट आ रहा है कि 22 मीटर की जो ड्रिलिंग है, जो खुदाई है वो कर ली गई है और ऑगर मशीन जो हुँ, है वो लगातार इस पर जुटी हुई है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो सीधे तौर पर इस पर नजर रखे हुए हैं। पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया है, पुष्कर सिंह धामी का भी बयान हम सुनाएंगे, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन किया था और फोन के जरिए मैंने उनको पूरी जानकारी दे रखी है, पूरी जानकारी दी है कि कहाँ तक काम पहुंच चुका है और क्या काम किया जा रहा है। और पहली जो तस्वीरें सामने आई है वो एक खुशी वाली तस्वीर है, मतलब एक राहत देने वाली खबर तस्वीरें हैं, लेकिन अभी काम अधूरा है और सभी मजदूरों को बाहर निकालने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। जो आपने बात की, बिल्कुल देखिए कल जो हो रहा था, कंपन हो रहा था, जिस वजह से जो ये इसका काम, ये खुदाई का काम था, ड्रिलिंग का काम था, उसको रोका गया कंपन होने की वजह से। आज फिर से ये काम शुरू किया गया और लगभग जो अभी अपडेट आ रहा है कि 22 मीटर, लगभग 22 मीटर तक ये काम हो चुका है और लगभग 60 से 70 मीटर तक ये काम करना होगा। उसके बाद शायद ही कुछ एजेंसियों के हाथ सफलता मिल सकती है, मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। और अगले 1 या 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जिंदगी और मौत दोनों सामने खड़ी है कि क्या होगा। और जनसत्ता लगातार प्रार्थना कर रहा है कि सभी मजदूर जो है वो सुरक्षित बाहर निकलें और एजेंसियां अभी युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। और लगातार जो सरकार है वो नजर बनाई हुई है कि किसी भी तरीके से जो 41 मजदूर है उनको बाहर निकाला जाए। और अगर मशीन से की अगर हम बात करें तो ये मशीन कल लगभग 3 गाड़ियों की मदद से जो है वो पहुंचाई गई थी और उसके बाद से लगातार जो काम शुरू कल से शुरू हो चुका था, लेकिन कल जो जब इसका काम शुरू किया गया, जब ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया तो उसमें कंपन जी। शुरू हो गया। कंपन शुरू होने से काम रोकना पड़ा, क्योंकि देखिए एक तरफ तो भूस्खलन भी पहाड़ी इलाका है, सीधे तौर पर अगर पहाड़ भरभरा कर गिरता है तो बहुत बड़ी क्षति होने वाली है। तो इसलिए उसमें सावधानी सबसे ज्यादा जरूरी है, सावधानी के साथ काम करना जरूरी है। हम सवाल उठा रहे हैं कि 9 दिन बाद ऐसी क्यों, 9 दिन बाद याद क्यों आई, 9 दिन तक आप क्यों हल्के फुल्के मशीनों से काम करते रहे, 9 दिन तक क्यों आपने कोई बड़े कदम नहीं उठाए जो अब कर रहे हैं आपकी। अब आपने अंतर्राष्ट्रीय टनल एक्सपर्ट को बुला लिया, अब आपने बड़ी बड़ी मशीनों से काम शुरू कर दिया, अब आपने ड्रिलिंग से पाइप के जरिए खाना भेजना शुरू कर दिया। तो इस 9 दिन तक आपने क्यों इंतजार किया, आपको पहले दिन ही काम शुरू कर देना चाहिए था। या तो आपने आकलन नहीं कर पाए कि ये इतनी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। जिस दिन ये 12 नवंबर के दीपावली का वो दिन था जब ये हादसा हुआ था, जब ये हादसे के बाद जब सरकार प्रशासन सामने आया था, मीडिया के सामने जब आया, तो उसने जी। सीधे तौर पर बोला कि 72 घंटे के अंदर हम रेस्क्यू करके सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे। लेकिन 72 घंटे छोड़िए, 250 घंटे होने वाले हैं। 250 घंटे के करीब जो है वो मजदूर टनल में फंसे हुए, 41 मजदूरों की जिंदगी जो है वो दांव पे लगी हुई है। अब जाकर जो काम है वो युद्ध स्तर पर होता दिख रहा है। जो ऑस्कर मशीन है जिससे ड्रिलिंग की जा रही है वो लगातार काम तेजी से कर रही है। और जो सरकार है उसकी अब सीधी नजर है, सरकार सीधी नजर बनाई हुई है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन पे, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द 1 से या 1.5 दिन में ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा और 41 के 41 मजदूर जो है वो सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे। जी निहारिका। खैर लगातार जो अपडेट आप दे रखे हैं उसी पर एक बड़ी खबर जो आपने बताई फिलहाल की पीएम जो है वो लगातार एक बार फिर से उन्होंने सीएम धामी को फोन किया है और लगातार जानकारी जो है ले रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी और बताया कि फिलहाल जो भोजन है वो उन्हें भेज दिया गया है, कैमरा उन तक पहुंच गए, जिस पर पीएम मोदी ने भी साफ तौर पर कहा कि आप चिंता मत करिए कि केंद्र सरकार की तरफ से तमाम जो जितनी भी चीजें हैं वो आप तक भेजी जाएंगी। और फिलहाल अपडेट जो है वो यही है कि यहाँ पर जो खाना है वो सुनिश्चित तौर पर अंदर भेजा जा रहा है। और अभी जो जानकारी सामने आ रही है वो यही है कि जो ड्रिलिंग है वो कई मीटर तक कर ली गई है, जैसे कि आपने जानकारी दी, और ड्रिलिंग के जरिए ही एक आखिरी उम्मीद बची हुई है यहाँ पर कि जो वर्टिकल ड्रिलिंग है उसके बाद ही एक जो यहाँ पर स्केप टनल जो इसे बनाया जाएगा और उससे ये तमाम लोग इस वक्त बाहर निकल कर आएंगे। और ये अभी चिंता का विषय है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि जमीन है उसको जांचना जरूरी है, तमाम चीजें जांचना जरूरी है। और कैमरे पर तस्वीर दिखाने से फिलहाल परिजन जो है वो 1 मिनट या 2 मिनट की राहत की सांस ले लेंगे, लेकिन उसके बाद वो कब बाहर आएंगे इस पर किसी ने अपडेट नहीं दिया है। और जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट है वो पहुंचे हुए हैं, अर्नोल्ड डिस्क, उन्होंने भी बताया कि मैं ये कह सकता हूं कि वो लोग बाहर आएंगे, लेकिन कब वो बाहर आएंगे इसके बारे में उन्होंने भी साफ तौर पर कुछ भी कहने से मना किया। उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि जल्द वो लोग बाहर आए, हंसते मुस्कुराते बाहर आएंगे, लेकिन कब आएंगे इस पर अभी अपडेट नहीं आई है। फिलहाल लगातार जो बयान है वो भी सामने आ रहे हैं। मैं आपके पास खजान वापस आऊंगी, एक बयान फिलहाल सुनवा देते हैं जनता को कि किस तरह का अपडेट मिल रहा है, डेवलपमेंट किस तरह की, उसके बाद मैं आपके पास वापस आती हूँ। उनको खाना भी पहुंचाया गया, किस तरीके से देखते हैं सर इस कामयाबी को सर? निश्चित रूप से सभी एजेंसियां और सभी जो इंजीनियर, टेक्नीशियन, विशेषज्ञ इस काम में लगे हैं, उनकी मेहनत और परिश्रम से 6 इंच की जो पाइप है वो अंदर पहुंच गई है और उससे अब भोजन और सभी प्रकार की जो खाद्य सामग्री है उनके लिए पहुंच पाएगी। निश्चित रूप से ये हम सबको प्रोत्साहित करने वाली है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू अभियान पूरा हो, हमारे सभी श्रमिक भाई कुशलता से बाहर आएँ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी
लगातार रोज़ उनकी चिंता कर रहे हैं, रोज़ उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और हर संभव वहाँ से सहायता भी हमको प्रदान कर रहे हैं कि जितनी भी एजेंसियां लगी हैं और जो बेहतर तालमेल हो सकता है वो सब हो रहा है। हमने आज माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सारी जानकारी दी है। सर अब जिस तरीके से एक सबसे बड़ी अच्छी बात है कि तो सभी लोग सुरक्षित हैं सर, किस तरीके से देखते हैं सर इतने दिन से फंसे हुए थे, कुछ बाधाएं भी बीच में आई थी सर। जिस प्रकार से वीडियो आया है और सभी श्रमिक भाई कुशल हैं, हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो सब बाहर आएंगे और उसके लिए सभी प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। सभी लोग सुरक्षित हैं, अब उनको खाना भी पहुंचाया गया, किस तरीके से देखते हैं सर इस कामयाबी को सर? निश्चित रूप से सभी एजेंसियां और सभी जो इंजीनियर टेक्नीशियन विशेषज्ञ इस काम में लगे हैं, उनकी मेहनत और परिश्रम से 6 इंच की जो पाइप है वो अंदर पहुंच गई है और उससे अब भोजन और सभी प्रकार की जो खाद्य सामग्री है उनके लिए पहुंच पाएगी। निश्चित रूप से ये हम सबको प्रोत्साहित करने वाली है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू अभियान पूरा हो, हमारे सभी श्रमिक भाई कुशलता से बाहर आएँ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार रोज़ उनकी चिंता कर रहे हैं, रोज़ उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और हर संभव वहाँ से सहायता भी हमको प्रदान कर रहे हैं कि जितनी भी एजेंसियां लगी हैं और जो बेहतर तालमेल हो सकता है वो सब हो रहा है। हमने आज माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सारी जानकारी दी है। सर अब जिस तरीके से एक सबसे बड़ी अच्छी बात है कि सुरक्षित हैं सर, किस तरीके से देखते हैं सर इतने दिन से फंसे हुए थे, कुछ बाधाएं भी बीच में आई थी सर। जिस प्रकार से वीडियो आया है और सभी श्रमिक भाई कुशल हैं, हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो सब बाहर आएंगे और उसके लिए सभी प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं।